फिरोज, क्या वित्त मंत्री ने एक आम टैक्स पेयर को, एक निवेशक को ज्यादा कैलकुलेशन करने का मौका दे दिया है? क्या ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब, या फिर सिंप्लीफाई हुआ है? स्वाति जी, मेरे हिसाब से सिंप्लीफाई हुआ है। Okay. बट सिंप्लिसिटी की आड़ में थोड़ी अनफेयरनेस हुई है। थोड़ी तो मैं कम कहूंगा, बट काफी अनफेयरनेस हुई है। देखिए, पहली चीज तो अगर आपने ये कैपिटल गेन टैक्स सिंप्लीफाई किया, ऑफ कोर्स टैक्स रेट्स कांस्टेंट हुए। ये तो मेरी खुद की मांग थी, 2 साल से मैं कह रहा था। तो मुझे खुश होना चाहिए आइडियली, बट इंडेक्सेशन निकाल देना कंसेप्चुअली एक रॉन्ग चीज मैं मानूंगा। क्योंकि इंडिया के 24 साल हाई इन्फ्लेशनरी रहे हैं, और आप अगर उसकी इंडेक्स को जो 380 तक पहुंच चुकी थी उसको आप हटाई दें और टैक्स को सिर्फ 20 से 12.5 करें, तो आपने सडनली इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट में आपको महंगाई पे टैक्स नहीं देनी चाहिए। तो रियल रिटर्न इंडिया में टैक्स हो रहा था, अब नॉमिनल रिटर्न टैक्स होगा। राइट? ये प्रिंसिपली इनकरेक्ट है। अगर महंगाई 6% है और मैं 8 कमाता हूं अपनी प्रॉपर्टी में, तो 2 पे टैक्स देना, क्योंकि वो रियल रिटर्न है। क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर पैसे की तो 6% से घट गई महंगाई के चक्कर में। तो दैट्स अ वेरी लार्ज चेंज। करो, लार्ज चेंज भी करो। बट उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि मैं 6 महीने में पूरा कोड बदलने की मेहनत कर रही हूं। तो अगर 6 महीने में बदलना ही था, तो इतना बड़ा चेंज आप आज क्यों कर रही हैं? फरवरी में 1 को तो आपको बजट अभी इतना हम सीखें। और उसी क्षण में उन्होंने कहा था कि मैं 6 महीने मुझे दीजिए, आई एम ट्राइंग टू मेक अ फुल कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंस। तो सच अ लार्ज चेंज एंड दिस नैरेटिव दो मैच नहीं कर रहे। अगर आप वन ऑफ द बिगेस्ट कैपिटल गेन टैक्स की चेंजेस कर रही हैं, तो 6 महीने में और चेंज करेंगी ये बोल के आपने और फ्लूइडिटी ले आई, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने एक सेक्शन लाए जिसको कहते हैं 50A सेक्शन, जिसके तहत डेट फंड्स की टैक्सेशन शॉर्ट टर्म हमेशा के लिए रह गई, और MLD की टैक्सेशन शॉर्ट टर्म हमेशा के लिए रह जाएगी। पहले तो आप शॉर्ट टर्म कहती हैं, और शॉर्ट टर्म अगर 50 साल के बाद भी वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, तो ये टर्म का अल्फाज ही इंग्लिश में मैच नहीं करता। कोई बात नहीं, ये सेक्शन 3 बार बदल चुका है 1.25 साल में इंट्रोड्यूस होने के। ये तीसरी बार बदला है आपने। 2020 फरवरी में इंट्रोड्यूस किया लास्ट ईयर, फिर पार्लियामेंट में चेंज किया, वापस अब ये वापस चेंज हो गया पूरा। सो ऑल आई एम सेइंग इज टैक्सेशन की कांस्टेंट रहना एक इन्वेस्टर का अधिकार होता है मेरे हिसाब से, ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सके। उसमें आप इतनी फ्लूइडिटी लाएंगी तो कोई कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेगा? ओके मुझे फिरोज एक बात बताइए, जो कुछ चेंजेस फंड ऑफ फंड्स हैं या फिर गोल्ड ETF में जो हुए हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, एक तो शॉर्ट टर्म जो है मार्जिनल रेट पर हो गया, और उसमें 12.5% का LTCG वो लागू होगा। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि जो ऐसी जो एनालिसिस या खबरें ये भी आ रही है, क्या इसका इम्पैक्ट, स्पेशली अगर गोल्ड ETF की बात करें, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, क्या उस पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है इसका? बिल्कुल लगना ही चाहिए, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो टैक्स 0 है, बट होल्ड टिल मैच्योरिटी के बाद टैक्स 0 है। बट उसमें 2.5% का ब्याज है, जो गोल्ड ETF में ना तो गोल्ड फंड में है। गोल्ड फंड के अंदर गोल्ड ETFs होते हैं, तो इन दोनों में ब्याज नहीं है। बट इनकी टैक्स डिफरेंशियल इतनी ज्यादा थी, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अट्रैक्टिवनेस माइल्स आगे थी। क्योंकि बट उसमें 5-7 साल होल्ड करना है, 8 साल होल्ड करना है आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो एनी 2-3 ईयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इधर 2 इयर्स में लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 12.5 की टैक्स ज्यादा नहीं मानी जाएगी। तो 12.5 की डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अट्रैक्टिवनेस कम हो गई। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो इंटरमिटेंटली आते थे और एक्सचेंज पे लिक्विडिटी नहीं होती थी। अब मेरे क्लाइंट कोई 25 लाख खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, खरीद ही नहीं पा रहे 3 दिन से। तो लिक्विडिटी ना के बराबर है एक्सचेंज पे एट द राइट प्राइस, एंड सेकंड इज वो इंटरमिटेंटली आते हैं। गोल्ड ETF आप जब मर्जी खरीद लो, और 2 साल की लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा हो गया। आई थिंक वो 50AA को अमेंड किया, तो ये होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया है। 12.5% इज वेरी अट्रैक्टिव, पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरा तो ये मानना है कि जो जैसे हम इंडेक्सेशन की बात कर रहे थे, और ये भी पता लगा कि हमारी जो नई टैक्स रिजीम है उसमें भी चेंजेस आई हैं। बट नई टैक्स रिजीम में जो चेंजेस आई हैं, ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन यू वर आस्किंग, ये जो हमारा नया युवा है वो 21,500 करोड़ की SIP जो डाल रहा है। एक मैं डेटा देख रहा था कि 2 साल अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23 के बीच में जो मार्केट स्टैटिक थी, मार्केट 18,500 से 18,500 आ गई, बट SIP का आंकड़ा 11,000 से 19,000 करोड़ पे पहुंचा था। ये डेटा वो सब्सटैंशिएट करता है कि आज की जो युवा है, जो सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको देखते हैं, वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं। वो और 2-4 डेटा पॉइंट्स क्लियरली एस्टैब्लिश
एस्टैब्लिश करते हैं कि आज फोर्स करके किसी को सेविंग कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9% का टैक्स है। नई टैक्स रिजीम में अगर 15 लाख भी इंसान कमाता है तो 9% की टैक्स है, विच आई थिंक पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। अब 9 से कितना कम हो जाएगा? 5% की टैक्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 15 लाख में। आई थिंक इट्स पर लेकिन जाएगा कौन? मतलब जिनकी ऑलरेडी लाइबिलिटीज है, यू थिंक दे विल बी इंकरेज इनफ न्यू टैक्स रिजीम में, या फिर इवेंचुअली ऐसा कुछ, मतलब क्या कुछ मिसिंग है जो करने की जरूरत है टैक्स रिजीम में जिससे कि लोग शिफ्ट करें? मेरे हिसाब से जो शिफ्टिंग के आंकड़े हैं, अगर मैं देखूं तो मैं ज्यादा एनकरेज्ड हूं, क्योंकि एक जो रिजीम आपके 50, 60, 70 साल से हर बार अमेंड होती नहीं आई है 2020 में 4 साल में अगर 1/3 लोग चले गए हैं और जो नए आ रहे हैं वो ज्यादातर ये इसको चूज कर रहे हैं, 2/3 इसको चूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये रिजीम हैज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड फ्रॉम द ट्रांजिशन, राइट? क्योंकि पहले की रिजीम में लोग क्या खरीदते थे? इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत खरीदते थे। 66 लाख करोड़ इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स इंश्योरेंस में, वो टैक्स के बहाने इंश्योरेंस खरीदते थे। आई थिंक दैट इज स्टॉप्ड। एक पोर्टफोलियो, आप मतलब अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट, कीपिंग इन माइंड ऑल द चेंजेस जो अभी हुए हैं, कुछ आपको लगता है चेंज करने की जरूरत है, या फिर वेट एंड वॉच, स्टेटस को बरकरार रखें, या कुछ? तो बिफोर आई गो टू एसेट एलोकेशन, एक प्रोडक्ट क्लास सबसे अच्छा फायदा और सबसे बुरा किस प्रोडक्ट क्लास के लिए हुआ? परफेक्ट। सबसे अच्छा कंजर्वेटिव जिस हाइब्रिड फंड्स के लिए हुआ है, जो 35 से ज्यादा थे और 65 से कम थे। ये मेरे हिसाब से ये सबसे फेवरेबल रहा है उनके लिए, स्पेशली गिवन मार्केट कहाँ है। इक्विटी मार्केट्स एलिवेटेड है, डेट के यील्ड्स में गिरने की संभावना है क्योंकि ब्याज दरें कम होने की संभावना है, और इक्विटी ऑलरेडी एलिवेटेड है तो आपको 80% इक्विटी खरीदने की जरूरत है। दैट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव। सबसे खराब एक प्रोडक्ट क्लास के लिए हुआ है, जो सबसे बड़ी एसेट क्लास प्रोडक्ट क्लास है, पीएमएस। पीएमएस में 9 लाख करोड़ है। उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर खरीदता बेचता है इन्वेस्टर के अकाउंट में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के चक्कर में उनकी जो म्यूचुअल फंड में जो चर्न करता है फंड मैनेजर, उस पर टैक्स नहीं लगती। जब तक कि स्वाति अपना म्यूचुअल फंड नहीं निकालती तब तक की टैक्स की बात भी नहीं होती। बट पीएमएस में भले ही स्वाति उस पीएमएस में बनी रहे 15 साल तक, तो हर साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्वाति को भरना पड़ता है पीएमएस में। तो उसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% प्लस करके 24 पे ऑलमोस्ट ले आए हैं। तो पीएमएस के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और 9 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स के लिए बेस्ट है। कमिंग टू एसेट एलोकेशन, हम मेट्रो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की बहुत एनालिसिस कर चुके हैं, और 8.1% की रिटर्न आती है हमारे क्लाइंटों की रियल एस्टेट की। और उसमें अगर मेरी टैक्स की इंडेक्सेशन हटा ली जाए तो रियल एस्टेट वी आर स्टिल नेगेटिव। और बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि फिनेंशियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि लोग प्रॉपर्टी ना बेचेंगे ना खरीदेंगे, क्योंकि बेचने पे प्रॉपर्टी की सेल का डर है, मतलब टैक्स का डर है, और खरीदने पे पोस्ट टैक्स रिटर्न अच्छी नहीं बन रही। तो जो हमारे जो पैसे देश के फंस गए हैं रियल एस्टेट में, वो ज्यादा फंसेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिस की रजिस्ट्री की जो फी 6% कमाते हैं वो उसमें डिप आएगा। सो रियल एस्टेट नियर जीरो मेरे हिसाब से डैम्पनर है, और वो स्टैटिक हो जाएगा। ना तो लोग खरीदना चाहेंगे, ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्वाति अब बेचना डरेंगी, यार बेचूंगी तो मैं मुझे पूरा टैक्स देना है, फिर री इन्वेस्ट करूंगी 54 के चक्कर में तो 6% की सब रजिस्ट्रार की फी दूंगी, तो ट्रांजैक्शंस विल गो डाउन। सो 80% 70% इक्विटी में रखना मेरे हिसाब से अनिवार्य है, और 30% डेट में। और गोल्ड, जो भी आपके पास फिजिकल गोल्ड है, उसको ईटीएफ में कन्वर्ट करें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करें। और जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है उसको ना खरीदें। बिल्डरों के प्रेजेंटेशन बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं तो लोग खरीद लेते हैं, बट कंपाउंडेड रिटर्न नहीं कैलकुलेट करते प्रॉपर्टी की। दैट्स माय सजेशन।